अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से आपके 1 से लेके 4 ग्रेड, इसके अलावा 5 से 15 ग्रेड की जॉब्स के बारे में तफसीली फैसला यहाँ पर आ चुका है। उसके बारे में हमने आपको वीडियोज़ के अंदर शॉर्टली बता दिया है, लेकिन यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा सवालात हैं, आपका जो तफसीली फैसला है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं और ये सवालात हैं कि आपका न्यू इश्तिहार होगा या नहीं होगा, दोबारा टेस्ट होगा या नहीं होगा, या जो है आपके इंटरव्यूज़ होंगे या नहीं होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आप रोजाना ऑथेंटिक एजुकेशनल वीडियोस और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिंध हाई कोर्ट का तफसीली फैसला यहाँ पर हमारे पास मौजूद है और इसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर पहले पेज के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपकी जो दोनों पार्टीज़ हैं यानी MQM और इसके बाद सिंध गवर्नमेंट, जो दोनों के हवाले से ये केस था, तो उन्होंने कुछ एजेंडाज़ के ऊपर यहाँ पर एग्री किया है। वो 5 यहाँ पर एजेंडाज़ हैं जिसके ऊपर यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से यहाँ पर ये एजेंडाज़ बताए गए हैं। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पे ये कहता है कि दैट द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द डिफेंडेंट थ्रू द एडवर्टीजमेंट्स अटैच टू द प्लान, यहाँ पर देख सकते हैं कि एंड एनी जॉब्स एक्वायर टू व्यू such as the advertisement process or otherwise are to be scrapped and declared null and void and no legal effect। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहले बात की गई है कि आपका जो प्रोसेस है वो नल एंड वाइड किया गया है। तो यह हो सकता है कि यहाँ पर जो हमारे ज़राए और हमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये जो नल एंड वाइड का जो सिलसिला है वो आपका 1 से लेके 4 ग्रेड के हवाले से हो सकता है, क्योंकि जो वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं वो आपके इन जॉब्स के लिए हो रहे थे। इसके अंदर डायरेक्ट जो इंटरव्यूज़ थे, तो डायरेक्ट इंटरव्यूज़ के हवाले से यहाँ पे सख्ती तौर से मना किया गया है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। आप अगला यहाँ पर देखें, मज़ीद आपको अब यहाँ पे बताते हैं। अगला देखें यहाँ पे, दैट इन द फ्यूचर नो अपॉइंटमेंट इन द टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द एनी वॉक इन इंटरव्यूज़ बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि वॉक इन इंटरव्यूज़, यानी जैसे कि आप जानते हैं कि 1 से लेके 4 ग्रेड की जो जॉब्स थी उसके लिए इंटरव्यूज़ ही हो रही थी, उनका कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं हुआ था और कोई भी उनको सर्टिफिकेट वगैरह IB की जानिब से यहाँ पर नहीं दिया गया। उनको जस्ट एक दिन बुलाया जा रहा था और उसके अंदर जो है उनको सारों के जो है वो दे रहे थे इंटरव्यूज़ वगैरह जो भी है, उसके बाद उनको जॉब्स वगैरह देनी थी। और होता भी ऐसे ही है सारे पाकिस्तान के अंदर, ये जो 1 से 4 ग्रेड होती हैं तकरीबन इनके टेस्ट नहीं होते, वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं। तो इसके अंदर यही कहा गया। तो हमारे हिसाब से जो आपके यहाँ पे MQM ने जो शिकायत की थी, जो 1 से लेके 4 ग्रेड का जो मसला था, उसी के ऊपर खुसूसी तौर पर उन्होंने शिकायत की थी कि आपके जो आप जानते हैं कि इसके फैसले के अंदर भी लिखा गया है कि आपका जब केस MQM ने दायर किया उसके बाद जो है वो आपके इंतखाबात हुए, केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी मना किया था। उसके बाद जो है वो MQM ने शिकायत की कि पुरानी डेट्स के अंदर जो जबकि केयरटेकर गवर्नमेंट यानी निगरान गवर्नमेंट है उसने पाबंदी लगा दी थी, लेकिन पुरानी डेट्स के अंदर 1 से 4 ग्रेड के जो आपके ऑर्डर्स वगैरह निकल रहे थे, तो उस वाले से बहुत ज़्यादा MQM की तरफ से शिकायतें थी। और हमारे ज़राए के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि नल एंड वाइड जो प्रोसेस है वो सारा, यानी उनका था ही इंटरव्यू, उसको ही सारा नल एंड वाइड किया गया है। यानी वो 1 से लेके 4 ग्रेड के जो भी वॉक इन इंटरव्यूज़ वगैरह थे वो सारे सब कुछ जिनको ऑफर लेटर में मिले थे या अपॉइंटमेंट मिले थे, उन सब का जो प्रोसेस है वो ख़त्म कर दिया गया है। यानी अब उनका जो है वो इस फैसले के मुताबिक अब 1 से लेके 4 ग्रेड का टेस्ट होगा। ये जो तीसरा पॉइंट है वो, दैट द गवर्नमेंट ऑफ द सिंध शाल इंश्योर दैट द जॉब्स आर फील्ड अकॉर्डिंग विद द अर्बन रूरल कोटा। यानी आप जानते हैं कि सिंध के अंदर 2 कोटा चलते हैं, एक अर्बन है, रूरल है। अर्बन मतलब शहरी और रूरल मतलब देहाती। अर्बन का होता है आपका 40% जबकि 60%। तो कोर्ट ने कहा है कि इसको मेक श्योर करना है कि अर्बन और रूरल कोटा इसको आपने मेक श्योर करना है, ये नहीं कि उसके अंदर ज़्यादा कर दे उसके अंदर कम कर दे। तो आपने अर्बन रूरल कोटा जो है वो उसको बरकरार रखना है। ये लॉ बताया 1974 का, रूल नंबर 1974। इसके मुताबिक अगर ये खिलाफ वर्जी करते हैं, और ये जो 5 पॉइंट हैं ये कोर्ट कहती है कि अगर इसके अंदर फ्यूचर के अंदर भी किसी ने भी कोई कंप्लेन की तो हम जो है वो इसके खिलाफ जो है वो आपको ऑर्डर दे सकते हैं और दोबारा जो चीज़ें होंगी वो भी कैंसिल कर सकते हैं अगर इन रूल्स को, इन एजेंडाज़ को सिंध गवर्नमेंट अगर फॉलो नहीं करती। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है आपका द पोस्ट इन द BPS 5 to 15 and 1 to 4 shall be filled बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध डिफेंडेंट रूल नंबर 14। आपका जो है वो ये आपके डिस्ट्रिक्ट बेसिस जो है वो आपका ये होगा। यानी ये जो आपकी जॉब्स हैं, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप रहते हैं, जिस तरह से PSC GST हुआ था डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी आप जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जॉब्स हैं तो उसी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को दी जाएंगी, बल्कि बाहर से जो डिस्ट्रिक्ट का बंदा है उसको जॉब यहाँ पर नहीं दी जाए। और ये इसकी खिलाफ वर्जी होगी तो दोबारा कोर्ट जो है इसके ऊपर
आपको इसी तरह से आपकी री एडवर्टीज़मेंट वगैरह करने का हुक्म दे सकती है। इसके अंदर अगर हमसे कोई तशरीह करने में कोई अगर गलती कोताही अगर हो गई है तो आप यहाँ पर कमेंट के अंदर इज़हार कर सकते हैं। हम खुले दिल से जो अपनी जो मिस्टेक वगैरह है वो अपनी एक्सेप्ट करेंगे और उसको सही करने की कोशिश करेंगे। तो ये अपडेट है, मज़ीद अपडेट्स के लिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाफ़िज़।